तो बोला है। 10 बरस से रहने वाला उस व्यक्तित्व की तरफ इशारा किया। मुरली में यह इशारा किया, जब किसी को होशियार देखा जाता है तो उसको भागीदार कहा जाता है। फिर मुरली में इशारा किया, जरूर कोई व्यक्तित्व है, होगा। हाँ, व्यक्तित्व होगा। उसका नाम क्या है? सेवक राम, जो बहुत पहले से नौकर के रूप में माना जाता रहा। एक साधारण तरीके से रहता था। एक सेल्समैन के रूप में अपना दुकान चलाता था कलकत्ते में। कब? 1926 से भी पहले की बात है। ब्रह्मा बाबा नहीं थे। वो बहुत छोटा सा व्यापार करता था। छोटा सा दुकान लेकर बैठता था, वहाँ पर काम करता था। ब्रह्मा बाबा का अपना दुकान था। अपना दुकान था। ब्रह्मा बाबा ने उनको देखा। अरे भाई, यह तो क्या है? यह बहुत बड़ा होशियार व्यापारी है, ये बहुत अच्छी व्यापारी करेगा। उनने परख लिया उस व्यापारी को। अच्छा दिखता है। सारी दुकान में एक ही सच्चा व्यापारी था, बाकी सब झूठे थे, झूठ बोलने वाले थे, ठगी करने वाले थे। वही सच्चा झूठों की दुकान, माना जो झूठों की दुकान है उनमें एक ही सच्चा व्यापारी था, सच्चा साबित होता है। और व्यक्तित्व जो था ना, वह सेवक राम वाली आत्मा थी, जिसे हम शंकर वाली आत्मा कहते हैं। हीरो का व्यापार करता था। कब करता था? 1936 से पहले। ब्रह्मा बाबा ने देखा, मेरे को तो भक्ति भावना करना है, माना भक्ति करना है। सन 1936 की बात है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सेवक राम को अपने पास बुला लिया। वह ब्रह्मा बाबा ने सोचा, अगर परख में रखेंगे, जो हीरा परखता है उसमें रखेंगे तो अच्छा काम करेगा, और अगर इसे छोटे सी नौकरी में रखेंगे तो ये भाग जाएगा, ये काम नहीं करेगा। यह मुरली में आया है, माना वहाँ से भाग जाएगा, माना छोटे से पगार में काम कराएंगे तो। नौकर चाकर बनकर रखेंगे तो अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए क्या कहा? उसको पास बुला लिया। उसको मैनेजर के रूप में रखेंगे, हम दोनों पार्टनर में रहकर काम करेंगे। जो पार्टनर बन के रहेंगे, मनी मिलेगी, वह आधा आधा साझा कर लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। इस तरीके से ब्रह्मा बाबा ने भागीदार को अपना बना लिया और दुकान करने लगे। तो यह व्यक्तित्व था, भागीदार। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, पुराने ओम मंडली के जो पेपर होते हैं ना, उनमें भी वह बात छपी हुई है कि ब्रह्मा बाबा कलकत्ते से जादूगरी सिखाते आए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट आता है। उस बंगाली गुरु की जादूगरी से हम सब डरते थे, तो जरूर बंगाली गुरु है, कोई बंगाली गुरु है। अरे बंगाली आया, वो क्या करता है? जादू टोना करता है। गुरु को ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार का फायदा देने गए। माना जो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सोचा जो भी बाबा के बच्चे हैं सबको फायदा होना चाहिए, तो उनको देने गए। या ब्रह्मा बाबा भी उसी बंगाली गुरु से डरते थे। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही बड़ा होशियार कहलाता था, होशियार था, अनुभवी था। इसलिए बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? मैं अनुभवी रथ को चुनता हूँ। जो बुद्धू होता है उसको थोड़ी चुनता हूँ, जो बहुत अनुभव हो, बहुत काल का ज्ञान हो, उसे चुनता हूँ। इसलिए बोलते हैं मुँह फट्टा आत्मा था, मुँह पे हर चीज़ बोल देता था। ऐसा व्यक्तित्व था। दुनिया में एक ही सच्चा व्यक्ति था जो सच्चा व्यापार करता था। ब्रह्मा बाबा भले झूठ व्यापार करते थे। बाबा बोलते हैं, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर में ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा सुनार का काम करते थे, माना जो सोने का काम करते थे, सुरमा का काम भी करते थे, कपड़ा पहन के चले जाते थे। सोना जवाहरात हीरा अपना छोटा माल था, वो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? उसे धीरे धीरे बढ़ा लिया था। ब्रह्मा बाबा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ चले जाते थे, माना खूब उनको सिखाते थे कैसे ऐसे करने। घूस खाते थे, उसे मिसा माना मिलते थे, क्योंकि उनके पास तो नोट
नोटों की गड्डियाँ थीं, पैसों का भरमाल था। उसको बेचने के लिए जाते थे, उनके घरों में घुस जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा भले सच्चे व्यापारी नहीं थे, भले दुनिया में दादा लक्ष्मीराज ने प्रसिद्ध हो गया, करोड़पति बन गए। भगवान कहते हैं कलयुग की इस काली दुनिया में झूठ का जो धंधा करेगा वही करोड़पति बन जाता है, और जो सच्चा धंधा करने वाला है होता है वह लखपति करोड़पति नहीं बन पाता। तो इस हिसाब से ब्रह्मा बाबा सच्चा व्यापारी नहीं थे, ब्रह्मा बाबा की झूठ का व्यापारी था, माना सोने चांदी। सच्चा व्यापारी किसे कहा जाता है? जो सच्चा ज्ञान सबके सामने प्रसिद्ध करे। एक ही सच्चा व्यापारी था, भागीदार। उसी भागीदार को भगवान ने मुरली में पूछा है, इस रथ को ढूंढा कहाँ से? पूर्व बंगाल कलकत्ते से। कलकत्ता फिर मुरली में क्या कहा? अरे यह एक ही रथ है जो सारे विश्व में, सारी दुनिया में क्या करने वाला है? एक ही व्यक्तित्व है, एक ही रथ है। इस रथ शरीरधारी को पहचानना है, माना पहचान नहीं हुई है तभी तो बोला पहचानना है। इस शरीरधारी को याद करना है जिसके द्वारा हमारा कल्याण होगा। तो ब्रह्मा बाबा उस व्यक्तित्व के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का दुकान था, भागीदार का दुकान था। क्या था? नीचे भागीदार का दुकान था, ऊपर सेवक राम का परिवार था। तो ब्रह्मा बाबा गए उनको पूछने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा ने सीधा उनको नहीं पूछा, भागीदार को। जो ब्रह्मा बाबा को लगा यह तो मेरे को सीधा साधा भटका डालेगा, तो इसलिए उन्होंने उनसे नहीं पूछा। तो उनसे नहीं पूछूंगा। ब्रह्मा बाबा सीधा ऊपर गए। ऊपर के कमरे में सेवक राम का घर था, परिवार रहता था। तो ब्रह्मा बाबा सीधा ऊपर चले जाते हैं। गए ऊपर जा करके ब्रह्मा बाबा ने देखा, क्या देखा? कि उनका परिवार, सेवक राम का परिवार, उनकी जो बहन थी, अपनी बहन, क्योंकि कहते हैं ना बड़ा भाई बाप समान होता है, बड़ी बहन माँ समान होती है। तो माँ समान बहन भी थी। उनका नाम दिया मुरलियों में, नाम क्या दिया? राधा बच्ची। क्या नाम दिया? राधा बच्ची नाम दिया मुरलियों में। उस राधा बच्ची के पास गए और जो ब्रह्मा बाबा की धारणा बेटी थी उनके ऊपर ब्रह्मा बाबा की विशेष श्रद्धा विश्वास था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एक ऐसी आत्मा थे, धारणावान आत्मा थे। तो जैसा होगा वैसे के पास जाएगा। वो ब्रह्मा बाबा श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ से ही मिलना पसंद करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा उनके पास गए। बाबा कहते हैं कैसे थे? ब्रह्मा बाबा गुणवान आत्मा थे। उनकी बहन कैसी थी? गुणमूर्ति आत्मा थी, धारणावान मूर्ति थी। राधा बच्ची के पास ब्रह्मा बाबा गए। एक ही आत्मा थी जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरू शंभुनाथ रहूं कुंवारी। इस प्रवृत्ति की आत्मा थी। हर जन्म में मैं पति परमेश्वर की बन के रहूँगी। पतिव्रता नारी थी। पति परमेश्वर कलयुग में भी श्रद्धावान ऐसी बहुत आत्माएं होती हैं। घोर अंधकार की रात्रि में भी ऐसी आत्माएं देखने में आएंगी। वो एक ही है, लक्ष्मी वाली आत्मा। अंदर श्रद्धा घोर इसके अंदर पनपता है, रहता है। माना बोला पति परमेश्वर, पति सब कुछ है। पति के सामने झुकना की कठोरता से बात करना नहीं, ऐसी आचरण की नहीं थी। पति को परमेश्वर मानती थी। सत्संग, धारणावान, अत्यंत भावनावादी वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा? राधा माता, जिसका नाम दिया राधा। राम को धारण करने वाली राधा, पुरुष को धारण करेगी ना, जिसका नाम दिया राधा माता। तो वो ऐसी परम पवित्र आत्मा थी। और ब्रह्मा बाबा कहाँ पहुँच गए? उन माता के पास जिनका नाम दिया है, क्या नाम दिया? राधा माता। ठीक है, राम को ही धारण करेगी और किसी को धारण नहीं कर सकती, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। किसी और पुरुष को धारण क्यों करेगी? जिसका नाम दिया है राधा माता। इसीलिए वो ऐसी पवित्र आत्मा थी। इसीलिए ब्रह्मा बाबा कहाँ पहुँच गए? उस माता के पास जिनका नाम दिया राधा माता, धारणा की मूर्ति। इसलिए अभी दूसरी बार ब्रह्मा बाबा ने जाकर उनको बताया, बहन हमें तो साक्षात्कार होते हैं, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होते हैं जिसका अर्थ हमारे पास नहीं है।
साक्षात्कार का अर्थ क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं, और साक्षात्कार की बात को सुन उसे समझ नहीं आया, गहरी अर्थ नहीं समझी, क्योंकि भावनावादी थी, बुद्धिवादी नहीं थी। वो सहन करने वाली थी, सामना करने वाली नहीं थी। इस कारण से क्या कहेगी, कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, इसका अर्थ नहीं समझ पाई। इसीलिए क्योंकि बाबा कहते हैं कलयुग के अंत में माताओं का क्या हो जाता है, दुर्गति हो जाता है। तो ऐसे ही हो गया। इस हिसाब से वो माता कुछ नहीं बोल पाई। इस हिसाब से मुरली में उसको बाबा नाम देते हैं बच्ची। सच्ची गीता कार्य करती है थी, तो वाइब्रेशन के आधार पर, योग बल के आधार पर कार्य करती है ना। इसीलिए बोला है जिसके लिए शास्त्रों में अनेक नाम दिए हैं। सच्ची गीता नाम है। पार्वती वही व्यक्तित्व थी जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति, एक का नाम आदिति पड़ा है। तो हमें इस तरीके से समझना है, क्योंकि पवित्रता की मूर्ति के द्वारा ही संपन्न कार्य होना है। क्योंकि ज्ञान का फाउंडेशन तो पड़ गया दोनों माताओं के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली बुद्धि नहीं थी जो उसका अर्थ समझा सके।